प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मिले। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देती हूँ और अपने स्थानीय पास्टर साहब और हमारे एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन रेवरेंड एम के मसीह का भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मैं कहूँगी अवसर नहीं, सुअवसर दिया, क्योंकि पौलुस कहता है कि अवसर को क्या समझो, बहुमूल्य समझो। तो मैं इसलिए तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और परमेश्वर पिता का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आप सबों को शिक्षा रविवार की हार्दिक बधाई भी देती हूँ। जब मैं शिक्षा रविवार बोलती थी, जब अपने जीवन काल में जब मैं पढ़ती थी, तो मुझको ऐसा लगता था कि जो शिक्षा के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं वो उन्हीं लोगों के लिए शिक्षा रविवार है। परंतु जब मैं जैसे जैसे अपने कार्यकाल में आगे बढ़ी, तब मुझे ऐसा लगा कि सीखना और सिखाना ये शिक्षा के दो पहलू हैं, सीखना और सिखाना, और ये हर मनुष्य के जीवन में, और मैं कहूँ तो ये जीवन के आरंभ यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। इंसान जब पैदा होता है तब से लेकर जब तक मृत्यु नहीं होती उसकी, तब तक वो सीखता रहता है। और दूसरे तरफ से देखें तो हर व्यक्ति अपने जीवन से किसी न किसी को कुछ कुछ शिक्षा देता ही है। हो सकती है वो बुरी शिक्षा भी हो और अच्छी शिक्षा भी हो। तो ये शिक्षा रविवार किसी व्यवसाय विशेष से जुड़े हुए लोगों के लिए नहीं है। तो ये परमेश्वर का जो वचन है ये पूरे मानव जाति की शिक्षा के लिए है। तो आज मैं जिस संदर्भ में बात करने वाली हूँ, जिस विषय में बात करने वाली हूँ, वो जो है वो आत्मिक रीति से है, आत्मिक शिक्षा, या यूँ कहे कि सच्ची आराधना। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। अत्यंत दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, सारे सृष्टि के स्वामी, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, बड़ी दीनता लीनता के साथ आपके निकटता में आती पिता, आपसे आशीष चाहते हैं आज के वचन के लिए पिता। आपका वचन जो प्रबल है, जीवता है, सामर्थी पिता, इस सामर्थ्य के वचन को पिता मैं अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से कहीं कम ना करूं, इसलिए आपके आत्मा का प्रकाशन चाहती हूं, आपकी सहायता चाहती हूं, आपकी मदद चाहती पिता। और जितने इस वचन को सुन रहे हैं पिता, हर एक को अपनी बुद्धि और समझ दे पिता, ताकि जैसे आप चाहते हैं पिता वैसे वे वचन को ग्रहण कर सके। ये छोटी प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगती हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। जो पैसेज आज लिया गया है प्रेरितों के काम, उसका 16वां अध्याय, उसके 16वें पद से लेकर पूरे 40वें पद तक, जो आपके सम्मुख आराधना पाठ के रूप में पढ़ा गया। यहाँ पे जो घटना है वो घटना एक सच्ची घटना है, और ये ऐसी सच्ची घटना है जो हमें बहुत ही ज़्यादा हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक है। यहाँ पे पौलुस और सिलास जो थे वो प्रार्थना के घर को जा रहे थे, और जब वो प्रार्थना के घर को जा रहे थे तो उनको एक आत्मा मिली। वो भावी कहलाने वाली आत्मा थी, जो एक लड़की के में थी, और वो भविष्य की बातें बता देती थी। और वो जब भविष्य की बातें बता देती थी तो उससे जो उसके स्वामी थे उनको बहुत पैसा मिलता था, क्योंकि कोई भी आने वाले समय के विषय में जान जाएगा तो अपने आने वाले भविष्य के विषय में जान जाएगा। भविष्य की बातें आप ज्योतिष विद्या जानते हैं ना, हाथ दिखाते हैं तो पैसा देते हैं, तो उनको पैसा मिलता था, उनसे उनकी कमाई होती थी। परंतु ये रोज़ रोज़ जब ये प्रार्थना करने के लिए जाते थे, और मैं बता दूँ प्रार्थना करने की जगह जहाँ यीशु मसीह बोलते हैं मेरा भवन, प्रार्थना का क्या कहलाएगा, घर कहलाएगा। इसका मतलब वो कहाँ जाते थे, वो मंदिर जाया करते थे। वो कहाँ जाया करते थे, मंदिर जाया करते थे। और रोज़ जब वो मंदिर जाते थे, और ये रोज़ रोज़ ही क्या करती थी, ये आत्मा उनको क्या करके चिढ़ाती थी। लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास, जो हमें उद्धार की मार्ग की कथा सुनाते हैं। ये ऐसा बोला करती थी वो आत्मा। और जब ऐसा रोज रोज कहते रही तो पौलुस बहुत दुखित हुआ, और उस आत्मा को क्या किया, आज्ञा दिया कि उसमें से क्या हो जाए, निकल जाए।
और जैसे उसने उसके आज्ञा दिया उसमें से निकल गई, तो जब वो आत्मा निकल गई तो भविष्य की बातें बताना क्या कर दी, बंद कर दी। और जैसे भविष्य की बातें बताना बंद हो गई तो उनकी स्वामियों का कमाई का जरिया क्या हो गया, बंद हो गया, और वो क्या हो गए, नाराज हो गए। और फिर वो पौलुस और सिलास को पकड़ लिए और पकड़कर चौक में ले गए और प्रधानों के हाथ में सौंपे, और प्रधान लोग उसको कहाँ सौंपे, सिपाहियों के द्वारा हाकिमों के हाथ में सौंपे, और हाकिम उनको कहाँ डाल दिए, बंदी गृह में। और यहाँ से आज का मैसेज चालू होता है। पौलुस और सिलास को कहाँ डाल दिया गया, बंदी गृह में डाल दिया गया। आज हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, आज हम जिस विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, कोविड-19, और हमने बहुत समय अभी किस में गुजारा है, लॉकडाउन में गुजारा है। यानी हमारा जो बंदी गृह था कहाँ था, वो हमारा घर था। और पौलुस और सिलास का जो बंदी गृह है वो कहाँ है, बंदी गृह जेल खाने में है। और यदि हम अच्छे से पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिम ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेते मारने की आज्ञा दी। बहुत बेते लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उनकी चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतरी की कोठरी में रखा और उनके पांव ठोक दिए। इनका जो बंदी गृह है वो जितना बंदी गृह में जितने कमरे थे उसके बीच वाला कमरा एक प्रकार का सेल, छोटा कमरा। और कैसी स्थिति में है वो, उनको बेते मारकर। और कैसी बेते मारते थे उस समय, यहूदियों की जो प्रथा थी, उनके कपड़े उतार दिए जाते थे और उनकी प्रथा थी कि जब भी बेते लगाए जाए किसी मुजरिम को तो उनको 39 बेते मारी जाए। अब एक शरीर है उसको 39 बेते पड़ी हो तो उनका क्या हाल हुआ हो। और उसके बाद वो दरोगा क्या कर दिया, उनके पैरों को ठोक दिया है। हम जब लॉकडाउन में हैं हम चल फिर सक रहे हैं, हम इधर उधर जा सक रहे हैं अपने घरों में, परंतु पौलुस और सिलास जिस बंदी गृह में है वो सेल में है, वो इधर उधर जा नहीं सकते। उनके पांव क्या है, टुके हुए। एक ही काट है उसमें दोनों पैर को क्या कर दिया है, घुसा दिया गया है। अब उनका चलना फिरना भी क्या हो गया है, दूभर हो गया है। अब ऐसी स्थिति में जो आराधना वो कर रहे हैं वही है सच्ची आराधना जो प्रचार के द्वार खोलती है। यही मेरा टॉपिक है आज का, सच्ची आराधना जो प्रचार के लिए द्वार क्या कर देती है, खोल देती है। आई एम नॉट प्रीचर, आई एम ए टीचर। सो मैं यहाँ प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ टीच कर रही हूँ। और समझने का प्रयास करें कि ऐसी कठिन स्थिति में क्या है सच्ची आराधना। और यहाँ पे लिखा हुआ है, हम निकाल लेंगे, प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 25वां पद, और वहाँ पे लिखा हुआ है पौलुस और सिलास की बंदी गृह से मुक्ति। वहाँ पे लिखा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। समय आप देख रहे हैं, आधी रात के समय। हमारे आराधना का समय क्या होता है, हमारा कंफर्ट जोन। इनके आराधना का समय क्या है, आधी रात, जबकि इनके शरीर क्या हो गए हैं, लहूलुहान हो गए हैं, इनके पैर ठुके हुए हैं, ये पीड़ा में है शारीरिक रीति से। इनको आराम की जरूरत है। इनको किसकी जरूरत है, आराम की जरूरत है। मगर उस रात में वो आराम करने की बजाय क्या कर रहे हैं, आधी रात को क्या कर रहे हैं, लिखा है पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। ये है सच्ची आराधना। उन्होंने समय को नहीं देखा, उन्होंने स्थान को नहीं देखा, और बहुत महत्वपूर्ण बात, उन्होंने संख्या को भी नहीं देखा। सिर्फ 2 लोग थे, क्या 2 लोगों में आराधना होगी। परंतु देखिए उनका आराधना जो है वो एक बलिदान है। आराधना सैक्रिफाइस, त्याग या बलिदान मांगती है। उन्होंने अपने शरीर का बलिदान कर दिया, उसके दुख उसके तकलीफ को नहीं देखा, और वे प्रार्थना करके क्या कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। जैसे कि अब्राहम सच्ची आराधना के लिए निकला था, अपने एक